दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके हाथों और पैरों में हल्का दर्द बना रहता है या उनमें अकड़न की समस्या बनी रहती है? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी नसों में खिंचाव है या उनमें किसी तरह की रुकावट उत्पन्न हो चुकी है? क्या आपके पैरों में बार-बार झुनझुनी होती है या फिर कभी-कभी उनमें संवेदनशीलता बहुत कम हो जाती है? क्या आपको सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है और थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम करने पर आपकी सांसें तेज हो जाती हैं? क्या आपके पैरों में भारीपन बना रहता है और मांसपेशियों में लगातार दर्द महसूस होता है? यदि आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको एक बेहद सरल और प्रभावशाली घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं, जिससे आपकी कमजोर नसें पुनः ताकतवर बन जाएंगी और नसों में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा दूर हो सकेगी। यह उपाय अत्यधिक प्रभावी है और इसे कुछ ही दिनों तक अपनाने पर आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आपकी नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, तो आपका शरीर पहले से ही कुछ संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे कि अचानक हाथों और पैरों में सुई चुभने जैसी अनुभूति होना, कभी-कभी हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, सिर में भारीपन महसूस होना या बार-बार सिर दर्द होना, माइग्रेन की समस्या बढ़ना, रात में अच्छी नींद ना आना, दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, कभी तेज तो कभी धीमी। ये सभी संकेत इस बात का इशारा करते हैं कि आपके शरीर में कमजोरी बढ़ रही है और नसों में किसी न किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो रही है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय से महसूस हो रहे हैं, तो उचित होगा कि आप एक बार डॉक्टर से सलाह लें और आवश्यक जांच करवाएं। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, वह न केवल आपकी नसों को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके शरीर में रक्त संचार को भी सुचारू करेगा। इस उपाय के तहत आपको एक विशेष प्रकार की हर्बल चाय तैयार करनी होगी और इसे प्रतिदिन सेवन करना होगा। जैसे ही आप इस चाय को पीना शुरू करेंगे, आपकी नसों में जमा हुआ विषाक्त पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा और नसों में नई ऊर्जा का संचार होगा। इससे हाथ पैरों का भारीपन, दर्द और झुनझुनी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस चाय का नियमित सेवन करने से आपका पूरा शरीर अंदर से शुद्ध होगा और आपको पहले से अधिक ताकत और ऊर्जा महसूस होगी। अब इस खास हर्बल चाय को तैयार करने की विधि जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत कर लें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस प्रभावी उपाय का लाभ उठा सकें। इस चमत्कारी हर्बल चाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए साबुत धनिया, जिसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। धनिया शरीर की अधिक गर्मी को कम करता है, रक्त को शुद्ध करता है और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकालकर रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री जो हमें लेनी है, वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। यह रक्तचाप को संतुलित रखने में सहायक होती है, शरीर के अंदर जमा हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर पूरे शरीर को अधिक सशक्त बनाती है। यह नसों में रक्त प्रवाह को भी सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करती है। तीसरी सामग्री जो हमें चाहिए वह है लौंग। लौंग का स्वाद तीखा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। यह नसों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है, शरीर में उत्पन्न सूजन को कम करती है और रक्त को पतला करके नसों में जमी गंदगी को दूर करने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त हमें इस चाय में दालचीनी भी डालनी होगी। दालचीनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक होती है। साथ ही यह उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी समस्याओं में भी लाभकारी सिद्ध होती है। यदि नसों में दर्द और ऐंठन की समस्या हो, तो दालचीनी उसमें भी अत्यधिक प्रभावी साबित होती है। अब जानते हैं कि इस खास चाय को बनाने की संपूर्ण विधि क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है और उसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डालना है। अब इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रखते हैं। जब तक पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम अपनी बाकी की सामग्री तैयार कर लेते हैं।
सबसे पहले हमें एक बड़ी इलायची की आवश्यकता होगी। इसे हल्का सा कूट लेना है ताकि इसके अंदर के बीज अच्छे से बाहर आ जाएं और इसका संपूर्ण स्वाद और गुण पानी में मिल सके। अब इसके बाद हमें केवल एक लौंग लेनी है। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए अधिक मात्रा में डालने की जरूरत नहीं है। यह शरीर में गर्मी को बढ़ा सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करें। अब हमें एक छोटी स्टिक यानी लगभग आधा इंच लंबी दालचीनी लेनी होगी। इसे भी हल्का सा कूट लेना है ताकि इसका संपूर्ण अर्क अच्छे से पानी में घुल जाए और हमें इसके सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। जब पानी हल्का गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया अपने शीतल प्रभाव के लिए जाना जाता है और यह शरीर की गर्मी को संतुलित करने में मदद करता है। यह लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को भी संतुलित करेगा, जिससे चाय शरीर के लिए अधिक अनुकूल बनेगी। यदि आपको अक्सर पेट में जलन महसूस होती है, बार बार एसिडिटी की समस्या होती है या फिर शरीर में अधिक गर्मी बनी रहती है, तो आप इस चाय में 1 चम्मच सौंफ भी मिला सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नसों की कमजोरी अधिक महसूस हो रही है, तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी इस चाय में डाल सकते हैं। ये दोनों चीजें शरीर को ठंडक प्रदान करने का कार्य करती हैं और नसों को अधिक मजबूत और लचीला बनाती हैं। अब इन सभी सामग्रियों को पानी में डालकर धीमी आंच पर अच्छे से उबलने दें। इसे करीब 7 से 8 मिनट तक पकने दें ताकि पानी में इन सभी चीजों का संपूर्ण अर्क आ जाए। जब यह पानी धीरे धीरे 1.5 गिलास से घटकर लगभग 1 गिलास रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने दें। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसे किसी कप या गिलास में छान लें। यदि इसका स्वाद आपको थोड़ा कड़वा लगे और आप इसमें मिठास चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन यदि आपको मधुमेह है यानी डायबिटीज है तो शहद की जगह मिश्री, रॉक शुगर का उपयोग करें। इस चाय को आपको प्रतिदिन सेवन करना है। इसे आप नाश्ते के 1 घंटे पहले या फिर नाश्ते के 1 घंटे बाद आराम से बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं। लगातार 15 से 21 दिनों तक इसका सेवन करें और स्वयं अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब इस प्राकृतिक जड़ी बूटी वाली चाय का सेवन करने से पहले अतिरिक्त सतर्कता बरतना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। खासतौर पर यदि कोई महिला गर्भावस्था के चरण से गुजर रही हो या फिर अपने छोटे शिशु को स्तनपान करवा रही हो, तो उसे इस चाय का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से उचित परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के इस पेय को अपने आहार में शामिल करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करता है और गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान शरीर की संवेदनशीलता और भी अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में किसी भी नए खाद्य या पेय पदार्थ को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की राय लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से बचा जा सके और मां तथा शिशु दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। जब आप इस प्राकृतिक हर्बल चाय का सेवन नियमित रूप से करना आरंभ करेंगे तो आपको अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव अनुभव होने लगेंगे। आपकी नसों में जो भी जकड़न या रुकावट उत्पन्न हुई होगी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। रक्त का प्रवाह अधिक सहज और सुचारू रूप से संचालित होगा, जिससे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व आसानी से पहुंच सकेंगे। यदि आपके हाथों या पैरों में झुनझुनी, भारीपन, सुन्नपन, अकड़न या कमजोरी जैसी समस्याएं बनी रहती थीं, तो वे भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। नसें पहले की तुलना में अधिक मजबूत, लचीली और सक्रिय बनेंगी, जिससे पूरे शरीर में नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होगा। आपको पहले से अधिक चुस्ती और स्फूर्ति महसूस होगी, जिससे दिन भर कार्य करने में आसानी होगी और मानसिक रूप से भी आप अधिक स्थिर और संतुलित महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो आपकी नसों को और अधिक सशक्त और स्वस्थ बनाए रखने में आपकी सहायता करेगी। यह जानकारी विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी जो अपने तंत्रिका तंत्र की कार्यक्षमता को बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की नसों से जुड़ी समस्या से पूरी तरह बचाव करना चाहते हैं।
कई बार हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में कमजोरी या थकान बनी रहती है, लेकिन इसका मुख्य कारण पोषण की कमी हो सकता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो नसों की मजबूती और उनके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। यदि इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो नसों की कमजोरी, सुन्नपन, दर्द, जलन और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे आहार में कौन-कौन से पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, जिससे हमारी नसें स्वस्थ और मजबूत बनी रहें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है विटामिन B12। यह विटामिन हमारी पूरी तंत्रिका प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यदि आप मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो आपको यह विटामिन अंडे, मछली और मांस जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आप शाकाहारी हैं तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आहार में दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, छाछ, पनीर, खीर आदि को शामिल कर सकते हैं, जो आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति करने में सहायता करेंगे। इस विटामिन की पर्याप्त मात्रा शरीर में मौजूद रहने से नसें मजबूत बनी रहती हैं और संचार प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती है। अब दूसरे आवश्यक पोषक तत्व की बात करें तो वह है विटामिन B6। यह विटामिन भी नसों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में सहायक होता है। न्यूरोट्रांसमीटर वे रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र में संदेश भेजने का कार्य करते हैं। यदि इस विटामिन की कमी हो जाती है तो तंत्रिका तंत्र की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इस विटामिन को प्राप्त करने के लिए आप अपने दैनिक आहार में केला, आलू और सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स को शामिल कर सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध होते हैं और आपके नसों के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये तत्व नसों की मरम्मत करने, उन्हें पोषण प्रदान करने और मजबूत बनाए रखने में अत्यधिक सहायक होता है। हमारे शरीर में यह आवश्यक तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं बनता, इसलिए इसे बाहरी स्रोतों से प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ओमेगा 3 की पूर्ति के लिए आप अखरोट, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। ये सभी चीजें नसों की सुरक्षा के लिए बहुत ही प्रभावी मानी जाती हैं और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायता करती हैं। इसके बाद चौथे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की बात करें तो वह है मैग्नीशियम। यह तत्व नसों को आराम देने, मांसपेशियों के खिंचाव को कम करने और पूरे तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो नसों में कमजोरी, तनाव और ऐंठन की समस्या हो सकती है। इस पोषक तत्व की पूर्ति के लिए आप काजू, बादाम, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ आदि का सेवन कर सकते हैं। ये सभी प्राकृतिक खाद्य पदार्थ आपके शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा को संतुलित बनाए रखने में सहायक होंगे और नसों की शक्ति को बढ़ाएंगे। अब हम सबसे अंतिम और अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व की बात करते हैं, जो है विटामिन D3। यह विटामिन न केवल नसों के लिए बल्कि हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक होता है। इसे प्राप्त करने का सबसे प्राकृतिक तरीका यह है कि आप प्रतिदिन सुबह के समय कम से कम 20 से 30 मिनट तक सूरज की हल्की किरणों के संपर्क में रहें। सूरज की किरणों से हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन D3 का निर्माण होता है, जो नसों को मजबूत बनाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप धूप में बैठने में असमर्थ हैं तो डॉक्टर से परामर्श लेकर विटामिन D3 के सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह 5 महत्वपूर्ण पोषक तत्व आपकी नसों को स्वस्थ और सशक्त बनाए रखने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे। इसके साथ ही जो खास हर्बल चाय की विधि मैंने आपको बताई है, उसे भी अवश्य अपनाइए। यह पूरी तरह से प्राकृतिक और घरेलू उपाय है, जिसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा, बल्कि यह आपकी सेहत में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।
यदि आपको यह उपयोगी लगे तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और परिचितों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। हो सकता है कि आपकी साझा की गई यह जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आए। तो फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने शरीर का संपूर्ण ध्यान रखें। धन्यवाद।